there are so many yummy vegetarian options out there. You could try like lentil soup, veggie burgers, tofu stir fry. The possibilities are endless. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समझने वाले हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, यानी गर्मी से लिक्विड्स क्यों और कैसे फैलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनर्स लाते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल आम से सवाल से। आपने कभी सोचा है कि जब आपको बुखार होता है या जब गर्मी बढ़ जाती है तो थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है? इसी क्यों का जवाब आज हम इस एक्सप्लेनर में ढूंढने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड यानी फैलते क्यों हैं? देखिए, इस पूरे प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है थर्मल एक्सपेंशन। होता यह है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हीट एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी फौरन उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? सिंपल, इसका मतलब है एनर्जी ऑफ मोशन यानी मूव करने की एनर्जी। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स बहुत तेजी से इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। और जब पार्टिकल्स दूर जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस चीज का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है। और यहाँ इस इमेज में आप इसी चीज को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। देखें, इमेज ए में जब टेम्परेचर कम है तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कितने करीब हैं और उनकी मूवमेंट भी बहुत कम है। लेकिन फिर इमेज बी में देखें, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया इन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और अब ये कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल लग रही है ना, कि लिक्विड को गर्म किया और वो फैल गया, काम खत्म। लेकिन इतना आसान नहीं है। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जब हम किसी लिक्विड को मान लीजिए एक शीशे की फ्लास्क में डालकर गर्म करते हैं तो क्या सिर्फ लिक्विड ही गर्म हो रहा है? क्या कोई और चीज़ है जिसे हम भूल रहे हैं? बिल्कुल सही, हम उस कंटेनर को ही भूल रहे हैं। वो जो फ्लास्क है या जो बीकर है जिसमें हमने लिक्विड रखा है वो खुद भी तो एक सॉलिड है और हम जानते हैं कि सॉलिड्स भी तो हीट करने पर एक्सपैंड करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो अब सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। हमारे पास एक नहीं बल्कि दो चीज़ें हैं जो एक्सपैंड कर रही हैं, एक तरफ लिक्विड और दूसरी तरफ उसका कंटेनर। इसी छोटी सी कॉम्प्लिकेशन को ठीक से समझने के लिए फिजिक्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम एक्सपेंशन को दो अलग अलग नज़रों से देखते हैं। पहली है एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट का मतलब होता है ज़ाहिरी, यानी वो जो दिख रहा है। तो ये वो एक्सपेंशन है जो हमें अपनी आंखों से नज़र आती है। और दूसरी है रियल एक्सपेंशन। रियल मतलब असली, ये लिक्विड की एक्चुअल यानी उसकी असल टोटल एक्सपेंशन है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि रियल एक्सपेंशन हमेशा एपरेंट एक्सपेंशन से ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को नोट कर लें, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपकी टेक्स्ट बुक की एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ट्रस्ट मी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलें इमेजिन करते हैं, हमारे पास ये एक फ्लास्क है और इसके अंदर हमने एक कलर्ड लिक्विड, मान लें लाल रंग का, लेवल ए तक भर दिया है। रंग इसलिए डाला ताकि हमें लेवल आसानी से नजर आए। ठीक है, अब हम इस फ्लास्क को नीचे से हीट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ आपने बहुत ध्यान से देखना है कि क्या होता है। जैसे हम हीट ऑन करते हैं, सबसे पहले गर्मी किस चीज़ को मिलेगी? लिक्विड को या फ्लास्क को? बिल्कुल, फ्लास्क के ग्लास को। ग्लास, जो कि एक सॉलिड है, फौरन हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से फ्लास्क का अंदर का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और पता है इसका क्या नतीजा होता है? अजीब बात यह है कि लिक्विड का लेवल ऊपर जाने के बजाय ए से नीचे बी पर गिर जाता है। ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। फिर जब हीट लिक्विड तक पहुंचती है तो लिक्विड भी एक्सपैंड करना शुरू करता है। और एक बात हमेशा याद रखें, लिक्विड सॉलिड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। इसलिए अब लिक्विड का लेवल तेज़ी से बी से ऊपर, ऊपर और सी तक चला जाता है। तो अब सारी चीज़ों को जोड़ते हैं।
लेवल ए से बी तक जो गिरा था वो किस वजह से था? वो था कंटेनर यानी फ्लास्क की एक्सपेंशन की वजह से। फिर लेवल ए से सी तक जो हमें फाइनल राइज नजर आ रहा है, ये है हमारी अपैरेंट एक्सपेंशन, क्योंकि ये वही है जो हमें ज़ाहिरी तौर पे दिख रहा है। लेकिन लिक्विड की जो रियल एक्सपेंशन हुई है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो बी से लेकर सी तक है, और इसी को हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाता है कि लिक्विड की रियल एक्सपेंशन यानी बी से सी तक का फासला बराबर होती है उसकी अपैरेंट एक्सपेंशन ए से सी तक का फासला प्लस कंटेनर की एक्सपेंशन ए से बी तक का फासला के। बिल्कुल सिंपल, रियल बराबर है अपैरेंट प्लस कंटेनर। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। ओके, तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं वो की टेकअवेज जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात, हीट मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देती है जिसकी वजह से वो एक्सपैंड करते हैं। दूसरी बात और बहुत ज़रूरी बात, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका कंटेनर भी एक्सपैंड करता है, इसको कभी नहीं भूलना। तीसरी बात, जो एक्सपेंशन हमें अपनी आंखों से नज़र आती है वो है अपैरेंट एक्सपेंशन। चौथी बात, लिक्विड की जो टोटल एक्सपेंशन होती है उसे हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं। और आखिरी बात, हमारा गोल्डन फॉर्मूला, रियल इज इक्वल टू अपैरेंट प्लस कंटेनर। सिंपल। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत ही आपकी कामयाबी है। इस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आप फिजिक्स के और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।